इस्लाम में हर आदेश के पीछे एक बुद्धिमत्ता छिपी होती है। कुर्बानी एक ऐसा कार्य है जिस पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, ख़ासकर वे लोग जो पशु अधिकारों को लेकर संवेदनशील होते हैं। लेकिन अगर इस कार्य को तर्क, नैतिक और धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुर्बानी न केवल कोई अत्याचार नहीं है, बल्कि यह एक मानवतावादी, नैतिक और सामाजिक इबादत के रूप में सामने आती है। हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इंसान की फितरत में धन, दौलत, आराम और ऐशो आराम से गहरा लगाव पाया जाता है और इन्हीं चीज़ों को छोड़ना अक्सर इंसान के लिए सबसे कठिन होता है। कुर्बानी का कार्य दरअसल इसी लगाव और आत्ममोह से मुक्ति का एक रास्ता है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण है जो त्याग, बलिदान और ईश्वर के करीब जाने का प्रतीक है। अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या कुर्बानी करना पशुओं के अधिकारों के खिलाफ नहीं है। इस सवाल का जवाब देना तब मुमकिन होता है जब हम कुर्बानी की हकीकत और इसके ऐतिहासिक व धार्मिक पृष्ठभूमि को समझें। कुर्बानी सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के विभिन्न धर्मों और सभ्यताओं में इसकी गहरी जड़ें रही हैं। यहूदी धर्म में यरूशलेम के मंदिर बैतुल मक़दिस में पशुओं की कुर्बानी एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा थी। तौरा की किताब लेवी पुस्तक अध्याय 1 से 7 में विभिन्न प्रकार के कुर्बानियों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। ईसाई मान्यता के अनुसार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानों के पापों की माफ़ी के लिए स्वयं को कुर्बान किया। उनके नज़दीक कुर्बानी अब एक अत्याध्यात्मिक और प्रतीकात्मक रूप ले चुकी है। हिंदू धर्म की कुछ प्राचीन शाखाओं में भी धार्मिक उद्देश्यों के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसे यज्ञ कहा जाता है। हालांकि आजकल यह प्रथा अधिकतर प्रतीकात्मक और अमूर्त रूप में निभाई जाती है। यूनानी और रोमी धर्म। प्राचीन यूनान और रोम के धर्मों में भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि एक आम धार्मिक प्रथा है। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि बलि कुर्बानी एक प्राचीन वैश्विक और मानवीय परंपरा है जो हमेशा किसी उच्च उद्देश्य या आध्यात्मिक निकटता के लिए अदा की जाती रही है। यह केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक भावना की अभिव्यक्ति है जो इंसान को उसकी स्वार्थपरता से निकालकर त्याग, भक्ति और एक उच्चतर सच्चाई की ओर ले जाती है। इसलिए अगर कुर्बानी को सिर्फ एक पशु के जीवन का अंत समझा जाए तो यह उसकी गहराई और उसकी हिकमत, बुद्धिमत्ता को न समझने के बराबर है। कुर्बानी वास्तव में एक प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आत्मा की पवित्रता, अहंकार की बलि और ईश्वर के और अधिक निकट पहुंचना है।